उठाएंगे। बिल्कुल, और हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जो चहीते अफसरान हैं उनकी जानिब से अवामी नुमाइंदगान को जो बदनाम करने की साजिश है उसका इंकशाफ हुआ। तो डीसी चकवाल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार पर सरकारी कामों में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया है। और कुछ रोज़ कबल भी इसी तरह का एक वाक़या सामने आया था। एक खत लिखा गया था राजनपुर डीसी राजनपुर की जानिब से, और उन्होंने यही कहा था कि जो मदाखलत की जाती है इसकी वजह से जो हमारा काम है वो मुतासर होता है। जी हाँ, यहाँ पर यह अहम बात है कि मुंतखब हुकूमत के क़याम के बाद ये सरकारी अफसरान की जानिब से इलेक्शन कमीशन को ये खत जो लिखे गए हैं ये SOP की भी खिलाफ वर्जी है। और DC चकवाल गुलाम सगीर शाहिद हैं। अगर उनकी ज़ाती प्रोफाइल की हम थोड़ी सी बात कर लें तो उनका साबिका हुक्मरानों यानी नून लीग के जो हुक्मरान थे उनके साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक रहा है। 2010 में डेप्यूटी सेक्रेटरी एडमिन थे वो, और फिर 4 साल तक डेप्यूटी सेक्रेटरी पब्लिक अफेयर्स CM हाउस भी तैनात रहे, और 4 साल तक वो हमजा शहबाज के साथ ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। अब ये कहा ज़रूर जा सकता है, इससे पहले उन्हें कभी ऐसा ख़त लिखने का ख्याल नहीं आया। बहुत ज़्यादा गो के इल्ज़ामात तब भी लगाए जाते थे कि सियासी मुदाखलत होती है, इसी हुकूमत में ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है और इसके बारे में जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जा रहा है, SOPs की भी खिलाफ वर्जी, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं नासिर नकवी साहब, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। और ये जो बात की जा रही है इस वक्त कि SOP की खिलाफ वर्जी भी है, पहले तो यकीनन याद नहीं आया इस तरह के खतूत लिखना जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, अब अवामी नुमाइंदगान को बदनाम करने की यह साजिश का इंकशाफ हुआ है। देखिए, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि डिप्टी कमिश्नर चकवाल जो हैं वो खत लिख रहे हैं, और खत लिख के ये इतराज कर रहे हैं कि एक मुंतखब अवामी नुमाइंदा जो है वो हम पर प्रेशराइज कर रहा है कि लोगों को ट्रांसफर किया जाए। ये रूटीन का काम है, ट्रांसफर वो कर सकता है, उसको खुद करनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को लिखना चाहिए था। लेकिन इसमें जो उनकी गलती है या जो नजर आ रहा है कि इसमें कोई साइड ली जा रही है वो ये है कि उन्होंने खत लिखा है, तो पहला नाम जो लिखा है वो इलेक्शन कमिश्नर को हवाले किया। उन्होंने कहा है इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि देखिए ये क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है एक और जो डिप्टी कमिश्नर है राजनपुर का, वो भी खत लिख रहा है, और खत लिख के वो भी यही इतराज कर रहा है कि मुकामी जो इलेक्टेड आदमी है, इलेक्टेड नुमाइंदा है, वो मुदाखलत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों को ट्रांसफर किया जा सके। लेकिन हकीकत देखें दोनों पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, और दोनों जो है वो एक सिस्टम को समझते हैं कि ट्रांसफर या तैनाती किस अंदाज में होती है और किस अंदाज में की जा सकती है। लेकिन जो अंदाज इन्हीं ने अपनाया, जिस पर इन्होंने शिकायत की है, तो दोनों खत जो है एक ही तारीख के लिखे गए हैं, यानी 3 तारीख को या 3/9/18 को डिप्टी कमिश्नर जो है चकवाल उसने ये खत लिखा है अपना गुलाम सगीर। नकवी साहब, किस बेसिस के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये खत क्यों लिख रहे हैं? क्या कह रहे हैं? प्रे क्या कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? चलें, अगर लिख भी रहे हैं उनको, वैसे तो SOP के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को लिखना इसका बनता ही नहीं था, ना जरूरत थी। फिर जो आगे इन्होंने बातचीत की है वो चीफ सेक्रेटरी से भी को भी मुखातिब किया CC कॉपी में, और सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को भी मुखातिब किया। और इस दोनों खतूत को अगर आप देखें गौर से तो इनकी लैंग्वेज जो है वो एक जैसी लगती है, इनके जो अंदाजे हैं वो एक जैसे हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है कि इन लोगों की कोई जो है अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। माजी में कभी भी ब्यूरोक्रेसी ने इस अंदाज में काम नहीं किया, यानी मौजूदा हुकूमत के मामले में ये एक किस्म की सरन मदाखलत है या उनकी एट द वेरी सेम टाइम नकवी साहब, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई दफा ब्यूरोक्रेट्स को, अफसरान को नजर आना शुरू हो जाता है कि आगे अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलने लगी, आप वहां से ट्रांसफर होने लगे हैं, तो इस तरह का मामला खुद ही उठा दिया कि जनाब देखें अब मैं तो ट्रांसफर हो गया हूं उसकी वजह से। कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये सगीर साहब जो चकवाल के DC हैं, जब पंजाब में तमाम DC तब्दील किए गए थे ये निगरान हुकूमत के आने पर, उस वक्त भी ये सगीर साहब जो है ये वहाँ DC रहे चकवाल में। पूरे पंजाब में सिर्फ वाहिद DC है जो वहीं रहे। इसलिए अगर ये कहा जाए कि इनको कोई खदशा था और इनको काम, ऐसी नहीं है। लेकिन दोनों लेटर जो है एक ही तारीख को जारी हुए, और दोनों का अंदाज ये, एक ने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशनर को मुखातिब किया है, तो दूसरे ने CC कॉपी इलेक्शन कमीशनर को भेजी है, जो कि नासिर साहब, ये जो एक जैसी हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं खतूत के अंदर, तो क्या एक ही जगह से इनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं या इतनी सिमिलैरिटी कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकती? हमारा तहकीक यही है कि 2 मुख्तलिफ अजला से, 2 मुख्तलिफ जगह से 2 मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर खत लिख रहे हैं,
तो उनके अंदाज ये कैसे क्यों है। हम जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इसमें जो भी पार्टी है, जो कुछ चाहता है, उसको ओपन किया जाए, पब्लिक को बताया जाए कि क्या हो रहा है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो दोनों जो है नसरुल्लाह दरेशक, वो 1970 से मिनिस्टर रहे हैं, यानी बहुत पुराने सियासतदान हैं। और इधर जो है सरदार जुल्फकार जो हैं, जो पीटीआई की तरफ से जीते हैं, ये भी पुराने सियासतदान है। ये कोई नए नहीं है, नौखेज नहीं है, नौ उम्र नहीं है कि इन्होंने कोई गलती की आके इनसे कहा ट्रांसफर कराओ। नसरुल्लाह दरेशक को भी पता है कि ट्रांसफर किस अंदाज में होती है, कैसे की जाती है, वो साबिक मिनिस्टर रह चुके हैं। इसका मकसद ये है कि दोनों अंदाज जो है ये इनके आपस की है, और ये चाहते हैं कि नए आने वाले जो है, चूंकि इनकी वफादारी जो है पुरानी हुकूमतों से लग रही है। हमजा शहबाज शरीफ को अगर देखें तब भी ये जो सगीर साहब है डीसी चकवाल, ये माजी में अगर आप देखें तो महीने में 3 महीने इनकी ट्रांसफर रही है लाहौर से बाहर, और 3 महीने के बाद ये वापस आए, और ये हमेशा हमजा शहबाज शरीफ की कुर्बत में पाए गए। और जब ये चीजें देखेंगे आप तो फिर यकीनन फिर शक गुजरेगा। और शक हमें क्यों गुजर रहा है? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी इक़दाम जो है वो एक मुस्बत अंदाज में आगे बढ़े और लोगों को तरक्की और खुशहाली के रास्ते मिले। नई हुकूमत आई है, उन्होंने 100 दिन का अपना चैलेंज कबूल किया है, वो 100 दिन में क्या करते हैं वो सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर नकवी साहब, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि अब जो हमजा शहबाज साहब के साथ रहे इतने टाइम से और अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनके जो ज़ाती मफादात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो शायद अब ये समझते हैं कि साजिश कर रहे हैं उन अवामी नुमाइंदगान के खिलाफ? मैं कहूँ या ना कहूँ, ये जिस अंदाज में लेटर जारी हुए और हमने इससे बात को ओपन किया है ताकि कोई और ब्यूरोक्रेसी का जो जिम्मेदार आदमी है वो इस अंदाज में ना काम करे, क्योंकि ये अंदाज काम करने का है ही नहीं। हाई ऑफिशियल जो है जिम्मेदार लोग होते हैं और वो बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हैं। उनकी एक से ज्यादा बार बल्कि तवातल से उनकी तरबियत भी की जाती है, इसीलिए अच्छा, ये वैसे दुरुस्त बात है नकवी साहब, और जिस तरह से ये तमाम मामला सामने आया है उसमें सस्पिशंस तो हो रही हैं, इस तरह की सामने आ रही हैं, लेकिन क्विकली आखिरी सिर्फ ये बात बता दीजिएगा, ओवरऑल चलें, एक इल्ज़ाम तो आ गए, इसकी कोई इंक्वायरी होगी, हो रही है? फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वावेला बहुत बचा है। हमने सरदार जुल्फकार अली खान से रब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने फोन पे उठाया भी, लेकिन किसी वजह से वो ड्रॉप हो गया और फिर दोबारा बात नहीं हो सकी। हमने नसरुल्लाह दरेशक से भी बात की और दोनों से जहाँ से रब्ते किया और उनके तर्जुमान जिन लोगों ने फोन उठाया उन्हें ये कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, हमारी तरफ से ये बिल्कुल गलत है, ये फेक है, हमने ऐसी कोशिश नहीं की है, ये हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। सो फार जो इल्जाम जिन पर लगाया जा रहा है वो उसको मुस्तरद कर रहे हैं। बिल्कुल यकीनन, और बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो ये सामने आया है सारा मामला कि एक ख़त डीसी राजनपुर की जानिब से भी लिखा गया और एक ख़त जो है वो मेंबर कौमी असम्बली सरदार जुल्फ़िकार पर जो है उन्होंने लिखा है कि सरकारी कामों में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया है। और दोनों खतूत की जो लैंग्वेज है, जैसे कि नासिर नकवी साहब ने बताया कि वो एक है, एक डेट को लिखे गए हैं, तो किससे इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, क्यों अब ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे सवाल निशान है। यकीनन इंक्वायरी अब और एक और बात ये एट द सेम टाइम, मतलब 18वें 19वें ग्रेड के ये दोनों अफसरान हैं, इनका बनता ये है काम यहाँ पर कि अगर इनको कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जो ये करने के पाबंद नहीं है और इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की जाती करते हैं वहाँ पर, उनको अब जो इनके हेड हैं उनसे ये तमाम मामला डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन को खिलाफ एसओपी ये तमाम लिखना ये इनका मैंडेट नहीं है। कहना मकसद क्या था, वही हम नासिर नकवी साहब से भी बात कर रहे थे कि किस बेस के ऊपर फिर प्रेयर क्या की गई थी, कहा क्या गया था इलेक्शन कमीशन को, क्यों इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है ये खत। अगर आपको कोई बंदा काम नहीं करने दे रहा है या पर प्रेशराइज है, आप प्रेशराइज कर रहा है, तो आप चीफ सेक्रेटरी साहब जो आपके प्रोविंस में हेड हैं, आप उनके साथ ये तमाम मामला डिस्कस करते। खैर अब इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जब इंक्वायरी होगी तो सामने आ ही जाएगा कि एग्जैक्टली मामला क्या है, क्या सिर्फ इल्जामात लगाए जा रहे हैं या फिर इल्जामात में कोई हकीकत